पता है मैं क्यों गिरा? क्योंकि मैं गलती कर रहा था और वही गलती कहीं ना कहीं तुम भी कर रहे हो। तुम्हारी बैकलॉग हो गई है, तुम टॉपिक्स को रट रहे हो भाई, तुम न्यूमेरिकल्स स्किप कर रहे हो, तुमसे खुद के नोट्स नहीं बन रहे हैं। और अगर तुम ये गलती कर रहे हो तो मान लो कि तुम्हारे बोर्ड्स में नंबर आना इम्पॉसिबल है। सो हाय एवरीवन, दिस इज आकाश त्यागी और मैं तुम्हें बताने वाला हूं इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। हाँ, हर वीडियो में देखने के लिए मिलता है कि इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हार्ड वर्क करो, मोटिवेशन लो, बट नो, आई विल टेल यू द मोस्ट रियलिस्टिक सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। आओ चलते हैं। बट वेट, मेहनत तो यहां भी करनी पड़ेगी यार। So hi everyone, let's talk about the 5 mistakes that you shouldn't do in chemistry in class 12th अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो। कौन कौन सी है वो 5 प्रॉब्लम्स आज मैं बात करने वाला हूं उनके बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को जो कि रियलिटी में तुम लोग फेस कर रहे हो, किसी को पता है, किसी को पता भी नहीं है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहां आ रही है। और हाँ, अगेन जैसा मैंने बोला, मैं तुम्हें कोई हार्ड वर्क, कोई मोटिवेशन करने के लिए मैं यहां पे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। आई विल टेल यू द मोस्ट रियलिस्टिक सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स और तुम्हारे लिए बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, अभी समझ लेता हूं, न्यूमेरिकल बाद में कर लूंगा। तुम्हारी आदत बन चुकी है न्यूमेरिकल्स को स्किप करने की, जो कि बहुत गलत आदत है, सॉल्यूशन बताऊंगा। सेकंड, शॉर्ट नोट्स क्यों ही बनाने, ऐसे ही काम चल जाएगा यार। थर्ड, समझ आए तो ठीक, नहीं तो रट्टा मार लूंगा। फोर्थ, बैकलॉग बन गई है, इसमें क्या भाई, जो होगा देखा जाएगा। और फिफ्थ, मैं नोट्स नहीं बनाता भाई, दोस्त किस दिन काम आएंगे। तो अगर तुम सारी ये पांचों के पांचों प्रॉब्लम तुम भी फेस कर रहे हो, तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड तक देखना, बहुत कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम की। अभी समझ लेता हूं, न्यूमेरिकल बाद में कर लूंगा। गाइस, आई हैव एनालाइज्ड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सीबीएसई और मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। आउट ऑफ 70 मार्क्स, आउट ऑफ 70 मार्क्स, पिछले साल, उससे पिछले साल के सारे सेट एनालाइज करने के बाद मैंने पाया कि हमारे पास न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं पूरी केमिस्ट्री में, आउट ऑफ 70 करीब 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं। 15 मार्क, ये 70 में से 15 मार्क केवल न्यूमेरिकल के हैं। तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। अगर तुम परसेंटेज में देखोगे तो यहां तुम्हें 21% केवल और केवल न्यूमेरिकल देके जाते हैं तुम्हारे केमिस्ट्री के एग्जाम में। सर कहां पे आते हैं न्यूमेरिकल्स? या सिंपल सी बात है, तुम्हें सेक्शन ए में भी दिखाई देंगे, 1 मार्क क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देगा। तुम्हें सेक्शन सी में भी दिखाई देंगे, जहां पे तुम्हें 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स दिखाई देंगे। तुम्हें सेक्शन ई में भी दिखाई देंगे, जहां पे तुम्हें 5 मार्क्स में क्वेश्चन दिखाई देगा। टोटल तुम्हारे पास होने वाले हैं 14 से 15 से 16 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स। दैट इज नथिंग बट 21% ऑफ योर स्कोर इन केमिस्ट्री। सो न्यूमेरिकल सॉल्व करना अभी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारी एक प्रॉब्लम है, सर आप नहीं समझ रहे हो, मुझसे क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बन ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मैं अचार डालूं इन 15 मार्क्स का? आप बता रहे हो, मुझे भी पता है, करूं क्या? आओ तुम्हें एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता हूं। बच्चों, हमेशा जब मैंने अपनी तैयारी की थी, मैं एक हमेशा रूल फॉलो करता था जब भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था न्यूमेरिकल्स में, और वो रूल था 4+6 रूल। सर ये क्या है? ध्यान दो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में फंस गए हो, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, जहां पे हम बात करते हैं कि मैं रोल्स फ्लो में फंस चुका हूं, मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फंस चुका हूं, मुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बच्चों 10 क्वेश्चन लेने हैं किसी भी टॉपिक से। 10 क्वेश्चन इज अ सफिशिएंट नंबर जहां पे तुम एक टॉपिक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है बच्चों, तुम्हें पहले 4 क्वेश्चन और ये 6 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और पहले 4 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे ट्रायल बेसिस पे। सर ये ट्रायल बेसिस का मतलब क्या है? मतलब पहले 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तुम्हारे पास अवेलेबल होने चाहिए। तुम एक बार ट्राई करोगे, हुआ तो ठीक, ना हुआ तो तुम लोग सॉल्यूशन देखोगे। उसका सॉल्यूशन देखने के बाद अपनी मेमोरी को, अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे कि सॉल्यूशन में, मतलब मुझे इस न्यूमेरिकल में क्या निकालना था, क्या मुझे फॉर्मूला लगाना था, मैं क्यों वहां तक नहीं पहुंच पाया, और अगले क्वेश्चन में मैं ये गलती नहीं करूंगा। पहले 4 क्वेश्चन ट्रायल पे होंगे, हो सकता है 4 में से तुमसे खुद एक ही बने, हो सकता है 2 ही बने, हो सकता है चारों ना बने, लेकिन इन 4 क्वेश्चन के बाद तुम्हारा माइंड, तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा बाकी 6 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के लिए। बेनिफिट इसका क्या होगा कि तुम नॉर्मली क्या करते हो, पहला क्वेश्चन उठाया, हुआ तो यार बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो डिमोटिवेट हो जाते हो, यार मैं गधा हूं, मुझसे तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, यार मेरे बाकी लोग स्कूल में तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। भाई डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जज शुरुआत में नहीं करना होता, खासकर 12th क्लास में। तो सबसे पहले 4 क्वेश्चन ट्रायल बेसिस पे होंगे, उसके बाद 6 क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे। एंड गाइस बिलीव मी, ये मैंने आजमाया हुआ मेरा एक तरीका है, जिसके बाद
तुम्हारे जो बाकी के 6 क्वेश्चन है ना, तुम आराम से इसमें 4 से 5 क्वेश्चन को लगा जाओगे, डिपेंडिंग के तुमने इन 4 क्वेश्चन से कितना अपने ब्रेन को ट्रेन किया है। सो मेक श्योर कि तुम न्यूमेरिकल्स को स्किप नहीं करोगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स तुम्हें देने वाले हैं 15 मार्क्स आउट ऑफ 70 इन योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2026 एंड 4+6 रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड प्रॉब्लम है शॉर्ट नोट्स क्यों ही बनाने, ऐसे ही काम चल जाएगा ना। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। सपोज करो कि तुमने डिसाइड किया कि यार मैं न्यूमेरिकल्स के 15 में से 15 मार्क्स बना के लेके जाऊंगा इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हमारा स्कोर 70 आउट ऑफ 70 होना चाहिए, 65 तो मिनिमम होना चाहिए। तो अपने को ये 15 मार्क्स लेके ही जाने हैं। अब तुम सोचो तुम न्यूमेरिकल्स करने बैठे, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि यार टीचर ने जो क्लास में नोट्स बनवाए होते हैं, फिर जो बताया होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन। कैसे बताता हूं, देखो ये मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी पे। दीज आर माय नोट्स। अब ध्यान से देखो मैंने इनमें क्या किया हुआ है। मैंने सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाए। फॉर एग्जांपल मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करने नहीं कूद गया यार। मैंने सबसे पहले एक शॉर्ट नोट, एक पेज, दिस इज अ सिंगल पेज, जो मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। मैंने लिखा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैंने उसका फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूले में क्या चीज क्या है मैंने लिखी है यहां पे। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि डेल्टा टीबी इज आई केबी एम, एम क्या है, एम मोलालिटी है। मैं यहां पे उसको मार्किंग दे रहा हूं, जिससे कि जब मेरे पास सामने क्वेश्चन आए मुझे पता हो कि केबी का मतलब क्या है, मुझे पता हो कि स्मॉल एम का मतलब क्या है, मुझे पता हो इस फॉर्मूले में क्या क्या लगाना है, क्या क्या जरूरत है। ठीक है, केबी क्या होता है, एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान दो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने का पता है क्या फायदा होता है, तुम्हें ध्यान नहीं रहती ये बातें कि भाई एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, लेकिन ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। ये छोटी छोटी बातें जो तुम्हें न्यूमेरिकल करते वक्त पता होने चाहिए, तुम्हारे मोटिवेशन को यही तो बनाएगा। तुम्हारे न्यूमेरिकल को सही आंसर तक ये छोटी छोटी चीजें लेके जाती हैं, और अगर तुमने यहीं पे छोटी छोटी चीजों को मिस कर दिया, वही तुम्हारे न्यूमेरिकल्स को नल एंड वॉइड कर देंगे, तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सो मेक श्योर यू हैव योर शॉर्ट नोट्स लाइक दिस। तुम्हें बनाने पड़ेंगे। मोलालिटी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी। बहुत बार हमें नहीं पता होता कि भाई इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, तो इन चीजों को मार्क करना होता है शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स अगर तुम्हें लगता है कि सर मैं नोट्स अपने चलो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने नहीं आते, tell me in the comment section, I'll help you to make your short notes। even मैं अपने short notes तुम्हारे साथ शेयर करूंगा पर चैप्टर, जिससे कि तुम्हें समझ में आए कि short notes को बनाना कैसे होता है। I'll send you the sample। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम की ओर। समझ आए तो ठीक, नहीं तो रट लूंगा। लगता है ना ऐसा कभी कभी कि यार ठीक है मेरी रट्टाफिकेशन पावर बहुत तेज है, मैं तो रट लूंगा यार। लेकिन ध्यान दो, ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से। एक बार ध्यान से इसको पढ़ो और सोचो तुम इसके क्लोज भी हो इसको सॉल्व करने के। हाँ ध्यान रखना, मुझसे झूठ बोल दोगे चलेगा, लेकिन अपने आप से झूठ मत बोल देना बिल्कुल भी। ठीक है, शुरुआत में दे दिया 5% ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट दिस, फिर बोल दिया कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन। तुम यहीं फंस जाओगे 5% में। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं, अगर तुमने रट्टा लगाया है, तुमने फॉर्मूले का रट्टा लगा लिया, तुम्हें पता ही नहीं है कि वहां पे करना क्या है तुम्हें, तो तुम डेफिनेटली फंस जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को लाइन से रट लूंगा तो मेरा काम बन गया। नहीं, क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें तुम्हारे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी रिएक्शन वहां पे इन्वॉल्व हो जाएंगी, और डेफिनेटली तुम फंसने वाले हो। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। और हां, फिजिक्स इस बार हार्ड बना था, केमिस्ट्री इस बार हार्ड बन सकता है, तो तुम्हें यह नहीं सोच के जाना है कि मैं रट लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सो मेक श्योर तुम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो, तुम अंडरस्टैंडिंग पूरी कर रहे हो अपने हर एक टॉपिक की, तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स हैं और तुम न्यूमेरिकल्स को स्किप नहीं कर रहे हो। एक बात और बताता हूं मैं तुम्हें, ध्यान रखना, तुम्हारे नोट्स केवल तुम्हें 70 आउट ऑफ 70 नहीं दिलवाने वाले हैं। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हारे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो अपने को रटना नहीं है, अपने को सब कुछ समझना है। क्वेश्चंस का सैंपल तुम्हारे सामने है, डरना नहीं है देख के, लेकिन अपने को गलती नहीं करनी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जो हम फेस कर रहे हैं, वो ये है कि यार सर बैकलॉग बन गई है। लेकिन ये प्रॉब्लम तुम्हें तो लगती नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, बैकलॉग बन गई, उसमें क्या, जो होगा देखा जाएगा, कर लूंगा, प्रोक्रास्टिनेशन करते हो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, तुम्हारी स्टेज, तुम अभी यहां वाली स्टेज पे हो, अभी तुम्हारी 12th शुरू हुई है। यहां पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार 5 लेक्चर का बैकलॉग ही तो है, ये तो हो जाएगा।
तुमने यहां पे थोड़ी लापरवाही और की, तुम्हारी आंख खुल जाएंगी। फिर हो जाएगा तुम्हारा 8 लेक्चर का बैकलॉग। करते करते यहां पे तुम्हारा मूड खराब होने लगेगा क्योंकि हो चुका है 20 लेक्चर का बैकलॉग। होते होते भाई तुम्हारे ऐसी बुरी हालत हो जाएगी ना, क्योंकि तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा 30 लेक्चर का। और एंड तक आते आते अगर तुम्हारे केमिस्ट्री का ही मान लेते हैं बैकलॉग हो गया 50 लेक्चर का। 50 लेक्चर समझते हो, इट इज इक्विवेलेंट टू 3-4 चैप्टर्स। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम बोर्ड्स में टॉप करने वाले हो, इवन तुम बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने वाले हो, 75% स्कोर करने वाले हो, जब तुम्हें पता है कि तुमने तो पढ़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तुमने इसको यहां पे मेंटेन नहीं किया। ये बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि टाइम बॉम्ब की तरह तुम्हारे ऊपर फूटेगा और तुम्हें फिर लास्ट में यही लगेगा कि यार काश मुझे वन शॉट मिल जाए, काश कोई मुझे बता दे कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मैंने पूरे साल तो पढ़ा ही नहीं है। सो मेक श्योर कि बैकलॉग यहीं पे तुम्हारी आंख डेफिनेटली खोल दें और तुम बैकलॉग ज्यादा ना बनने दो, अदरवाइज तुम्हारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। समझ में आ रही है बात? अब तुम्हें ऐसा लगता है कि सर ठीक है, आपने बोला था ना कि रियलिस्टिक सॉल्यूशन दोगे, इसका रियलिस्टिक सॉल्यूशन क्या? चलो ठीक है सर, आपने बताया कि सर रट्टा नहीं मारना, रियलिस्टिक सॉल्यूशन सिंपल सा है, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। सो मुझे चीजों को अच्छे से समझना है, आई अंडरस्टैंड दिस। टीचर पे डिपेंड करता है, वो समझाएंगे, मैं समझ लूंगा, ठीक है सर, रियलिस्टिक सॉल्यूशन मिल गया। सर आपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं आपने बताया, ऐसे बनाते हैं, आप इवन कह रहे हो कि आप हेल्प भी कर दोगे, आप मुझे बता भी दोगे, आप अपने शॉर्ट नोट्स दे भी दोगे, सर वो भी रियलिस्टिक सॉल्यूशन मुझे लग गया। सर यहां पे भी रियलिस्टिक सॉल्यूशन आपने 4+6 रूल से बता दिया, लेकिन सर अब बैकलॉग का रियलिस्टिक सॉल्यूशन तो बताओ सर। देखो रियलिस्टिक सॉल्यूशन बैकलॉग का रियलिटी में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, मेरी बात को समझो। रियलिस्टिक सॉल्यूशन इसका केवल एक है कि अगर तुम अपने आप से पूछो कि आज मेरे कितना बैकलॉग है, अगर तुम ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुके हो तो ये तुम्हारी लास्ट स्टेज है जहां तक तुम कम बैक कर सकते हो, इसके बाद तुमसे कम बैक नहीं होगा, भूल जाओ। अगर तुम अभी यहां पे हो तो अभी से तुम्हें क्या करना है, अपने छोटे छोटे टाइम को बचाना है और उस छोटे छोटे टाइम में बैकलॉग को कंप्लीट करना है। जब तुम बैकलॉग करते हो तुम्हें रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ती हैं, फालतू चीजों को स्किप करो, ठीक है, अपने नोट्स अपने पास रखो, कोशिश करो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, अपना टाइम थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करो। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन जो तुम्हें बैकलॉग में हेल्प करेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपनी लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। और वो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? मैं नोट्स नहीं बनाता, दोस्त किस दिन काम आएंगे? तुम्हें ऐसा लगता है कि अपने नोट्स की कोई जरूरत होती ही नहीं है, नोट्स तो बस ऐसा होता है कि एग्जाम में पढ़ने के काम आता है और दैट्स इट। हां, ऐसा ही है, लेकिन केवल और केवल पास होने के लिए, 40 मार्क्स लाने के लिए, 45 मार्क्स लाने के लिए। अगर तुमने सोचा हुआ है कि यार देखो, स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगता कि तुम में से ऐसा एक भी बच्चा होगा जिसने सोचा है कि यार मैं तो 40 लेके आऊंगा, मैं तो 35 लेके आऊंगा। सबने सोचा होगा कि 65 तो मिनिमम लाने ही आने हैं भाई, अच्छा स्कोर करना है, अच्छा कॉलेज लेना है, अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छी जॉब करनी है, अच्छी शादी करनी है, शादी के नाम पे सुन रहे हो, है ना? ये सब कुछ तुम्हें, मुझे पता है कि तुम्हें करना है भाई। शुरुआत में कोई डिमोटिवेट नहीं रहता कि यार मैं तो नहीं भी करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात समझो, देखो मैं तुम्हें नोट्स की इंपॉर्टेंस बताता हूं अगेन। ये मेरे नोट्स हैं 12th क्लास में जब मैंने बोर्ड्स में बनाए थे। इनकी इतनी इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में कि आज भी मैंने इनको समेट के रखा हुआ है। क्यों? बताता हूं। देखो मेरा चैप्टर 1 का ही है, ठीक है, चैप्टर 1 की नोट्स में लेके आऊं क्योंकि तुमने भी चैप्टर 1 किया होगा, चैप्टर 2 किया होगा, तुम ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ध्यान से देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में लिख रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात लिखी है और वहीं पे मैंने डाल दिया आकाश बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को बता रहा हूं। अब जब मैं इनको अपने आप के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे एक इंस्ट्रक्शन, और जब मैं एग्जाम टाइम पे इस नोट्स को खोलूंगा, इन नोट्स को, तो मेरी सबसे पहले नजर इस पे जाएगी कि भाई तूने लिखा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। ये तुम्हें किसी और के नोट्स में नहीं मिलेगा, और अगर उसने लिखा भी होगा ना तो भाई तुम्हें वो मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे कैसे पता है कि मुझे यहीं पे आके रुकना है? मैं इसको देखूंगा तो सही, मैं इससे ज्यादा रिलेट कर पाऊंगा अगर मैंने इसको खुद लिखा होगा। कोई भाई अपनी लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या लिखेगा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें। और दिखाऊं बेसिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, ये तब की बात है, मेरे टीचर ने, केमिस्ट्री के टीचर ने मुझे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बताया। भाई एक बार मैं समझाया मुझे नहीं समझ में आया, 2 बार मैं समझाया मुझे नहीं आ रहा, एग्जाम्पल मुझे नहीं लग रहा। भाई मैं घर आया, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग थी, मैं घर आया, मैंने 2-3 बुक्स खोल गिरी और मैंने ये देखा कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर किस बुक में अच्छा है, क्योंकि पेपर में अगर आया तो मैं फंसना नहीं चाहता। मैंने अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाई 2-3 बुक से और मैंने लिखा। और देखो मैंने साइड में क्या लिखा है, जब पहला वाला जो सर ने करवाया है पिछले पेज पे, जब पहला वाला मेथड ना समझ आए, ये उससे ज्यादा बेटर है, मैं इसको पढ़ के जाऊंगा पेपर में। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर नोट्स। अब अगर मैं ये काम ना करता, मेरे नोट्स होते ही ना, मैं सर वाले नोट्स पे अटका रहता, भाई मैं दोस्त के नोट्स मान लेता, उसमें तो इतना दिमाग नहीं था कि वो ये करता, मैं पिछला वाला एजियोट्रोपिक मिक्सचर समझने की कोशिश कर रहा होता, मुझे वो कभी समझ में ना आता, क्योंकि भाई वो अंडरस्टैंडिंग जो मेथड था वो बेकार था यार। और हाँ, ये सारी चीजें
जितनी भी मेरे पास है, मेरा एक्सपीरियंस है या फिर मेरे अपने शॉर्ट नोट्स हैं, मैं सारे तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा भी तुम्हें लग रहा है कि यार सर ये तो कॉमन मिस्टेक है, मैं फेस कर रहा हूं, इसके अलावा तुम्हें लगता है तुम्हारी और भी कोई मिस्टेक है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम का तुम्हें सॉल्यूशन दूं, बिकॉज दिस इज डू एंड डाई सिचुएशन गाइज, राइट नाउ दिस इज डू एंड डाई सिचुएशन। तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम देने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक बात और देखो, तुम्हारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और है जो मैं तुम्हारे साथ यहां पे शेयर कर देता हूं, पता है वो क्या है? वो प्रॉब्लम ये है तुम्हारे साथ कि सर मैं, पता है क्या, मैं सपोज करो सर मेरा चैप्टर 1 हो गया, ठीक है, मेरा चैप्टर 1 हो गया, अब मैं आया चैप्टर 2 पे। जब मैं चैप्टर 2 को पढ़ रहा हूं ना सर, मैं चैप्टर 1 भूल गया, लिटरली मैं चैप्टर 1 भूल गया। अब देखो, चैप्टर 1 मान लो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें करवाया, मैंने तुम्हें केमिस्ट्री करवाई, और मेरे चैप्टर 1 के टोटल नोट्स बने 25 पेज के, ठीक है। चैप्टर 2 के भी तुम्हारे 25 पेज के, 25 तो मैं बहुत थोड़े बोल रहा हूं, जब हम पढ़ते हैं ना तो नोट्स आते हैं 30-30, 40-40 पेज के, 50-50 पेज के जाते हैं ऐसे, ठीक है। चैप्टर 2 के मान लो तुम्हारे 25 पेज हो गए। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई तुम्हें तो सारे याद करने हैं, जब चैप्टर 2 वाले टेस्ट पे आओगे तो चैप्टर 2 तो करना ही करना है, चैप्टर 1 भी करके आना, भाई तुम्हारी तुम्हारी बुद्धि खिसक जाएगी। सर 25 पेज तो ये रिवाइज करो, फिर 25 पेज ये करो, मैं पागल हूं क्या? सर इतना टाइम तो होता नहीं, मेरे पास 3 4 5 सब्जेक्ट है, ये 25 पेज मैंने 3 पेज में सिपटा दिए थे, 3 पेज में। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? भाई सिंपल सी बात है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनको मैंने लिखा, जो थ्योरी है, डेफिनेशंस है, उनको मैंने मन में रिवाइज किया, मैंने उनको 3 पेज में सपेट दिया। अब पता है क्या होगा, जब मैं चैप्टर 2 पे आऊंगा मेरे पास 25 पेज ये हैं, ये वैलिड है, मुझे करना पड़ेगा, टेस्ट देना है, लेकिन उसके साथ साथ मैं 3 पेज भी करके जाऊंगा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इनको पहले ही शॉर्ट कर लिया है, और मुझे नहीं लग रहा 25 + 25 50, मुझे लग रहा है 25 + 3 28 होते हैं। जब मैं चैप्टर 3 पे आऊंगा बच्चों, जब मैं चैप्टर 3 पे आऊंगा, 25 पेज इसके होंगे, मैं इसको कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब 25 पेज इसके, 25 पेज इसके होंगे। मैं क्या करूंगा, 3 पेज इसके करवाऊंगा, और शॉर्ट नोट्स में 3 पेज इसके बनवाऊंगा। मेरे लिए कितने हो गए? 31 पेज हो गए, और ये मेरे लिए रियलिस्टिक है, इसको मैं कर सकता हूं। जो जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है मुझे बताओगे, मैं सबका सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें, ठीक है। कहां सॉल्यूशन दूंगा? यार तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हमने अपना परिश्रम गोट बैच फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 18th ऑफ नवंबर से, नॉट नवंबर, 18th ऑफ जून से। 18th ऑफ जून से अपना परिश्रम गोट बैच स्टार्ट होने जा रहा है। एंड अगेन ये वो लास्ट नाव है जिसमें चढ़ के तुम अपनी नैया पार लगा सकते हो। एंड गाइज बिलीव मी, आई एम प्लानिंग वेरी हार्ड तुम्हारे हर चैप्टर के लिए, शॉर्ट नोट से लेके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक लेके, पीवाईक्यूज तक लेके, एंड आई विल मेक श्योर दैट यू विल स्कोर 70 आउट ऑफ 70, जिसमें मेरा जो भी रोल होगा आई प्ले वेरी वेल। बट अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे चीजों को मेंटेन करते हो, जो जो मैंने तुम्हें बातें बताई हैं तुम कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हो। मिलते हैं अपने बैच में, ठीक है, चलो बाय गाइस।